नमस्कार, आप देख रहे हैं MSA न्यूज़ और मैं हूं विष्णु राठौर। इस वक्त मौजूद हैं इटावा जनपद की ये अनैया नदी है जो भड़तरा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ती है। आपको बता दें ये इटावा कन्नौज हाईवे है जो कि अभी 2 लाइन था और अब इसको 4 लाइन कर दिया गया है। 4 लाइन का जो कार्य है वो तेज़ी से चल रहा है। बहुत ही जल्द ये जो हाईवे है वो 4 लाइन हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर यहाँ की जो नदी और नालों के जो पुल हैं वो देखे जाए तो ये सिंगल लाइन का है और सिंगल लाइन पर जब आप समझ सकते हैं कि दोनों तरफ से जो वाहन हैं वो निकलते हैं 2 लाइन पर, अभी इस सिंगल लाइन के पुल से वाहन गुजरते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हादसे लगातार होते रहते हैं। आज रात को क्या हुआ, एक जो कार थी वो इटावा की तरफ से कन्नौज की तरफ जा रही थी और अचानक से किसी कारणवश वो कार यहाँ से पुल की जो रेलिंग है, जो बाउंड्री बनी हुई थी, उसको तोड़ते हुए इस नदी के अंदर जाकर गिरी। तो जो कार थी वो हम आपको दिखाना चाहते हैं तस्वीरों में किस तरीके से ये जो कार है वो क्षतिग्रस्त हो गई पूरी तरीके से। और ये जो कार थी वो उल्टी होकर नदी में डली हुई थी। उसके अंदर जो नदी में जो पानी बह रहा है वो कहीं ना कहीं जो उसके अंदर ड्राइवर जो बैठा हुआ था वो उसके मुंह में पानी जा रहा था उस वक्त। तो आसपास के लोगों ने जब देखा कि इसके अंदर जो कार है वो गिर गई है तो कोई बड़ी घटना अवश्य हुई होगी, तो दौड़ते हुए लोग इधर आए नदी की तरफ और उस कार ड्राइवर को यहाँ से निकाल कर जब उसको देखा तो वो काफ़ी गंभीर घायल था कार ड्राइवर। उसको अस्पताल पहुँचाया गया। अस्पताल में उसका जो उपचार है वो अभी किया जा रहा है। लेकिन सवाल अब ये है कि इस तरीके से जो ये पुल बनाया गया सिंगल लाइन पे बना हुआ है, कहीं ना कहीं इसको 4 लाइन जब रोड बन रहा है तो इसको भी चौड़ा करना चाहिए और यहाँ पर भी ये ऐसे नदी नालों पर जो है पुलों का निर्माण होना चाहिए, जिससे इस तरीके की जो लगातार जो घटनाएं हो रही हैं उन पे रोक लग सके। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये 15 दिन के अंदर लगभग तीसरी घटना बताई जा रही है। तीसरी घटना है जो ये जो कार है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से डिवाइडर को तोड़ते हुए और ये अनैया नदी में जाकर गिरी। तो ड्राइवर फिलहाल अभी सुरक्षित है, उसको घायल बताया जा रहा है कि वो ड्राइवर जो है वो घायल हुआ है और वो ड्राइवर जो है वो कन्नौज जनपद का रहने वाला बताया गया है। जिस तरीके से उसको जो चोटें आई हैं कहीं ना कहीं यही कारण है यहाँ पर जो घटनाएं लगातार हो रही हैं। तो ये पुल चौड़ा ना होने के कारण इस तरीके से यहाँ पर घटनाएं होती हैं। देखें तो दोनों तरफ का जो वाहन है वो आता है तो उधर से भी लोग निकलते हैं, इधर से भी निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि हर किसी को लगता है कि पहले हम निकले। तो इस कारण आमने सामने गाड़ियाँ आ जाने के कारण घटनाएं घट जाती हैं या आवारा जो जानवर हैं वो कहीं ना कहीं आ जाते हैं या किसी को झपकी आ जाती है रात के अंधेरे में। तो ये एक देखा जाए तो ये अंधा मोड़ है कह सकते हैं। उस तरफ से रोड आता है और अचानक से मुड़ जाता है। तो इस कारण यहाँ पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं इटावा जनपद की, जहाँ आप देख सकते हैं कई सारे जो बड़े वाहन है वो यहाँ से निकलते रहते हैं। अब इस ट्रैक्टर को ही देखिए, ये ओवरलोड जो ट्रैक्टर है वो निकल रहा है इस पुल से। अब सामने से भी अगर ट्रक आ जाता है तो ऐसे अचानक से घटनाएं घट जाती हैं। तो हम आपको ये कार दिखा रहे हैं, क्षतिग्रस्त जो कार है यहाँ पर खड़ी हुई है, इसको पुलिस के द्वारा निकाला गया है और ये एक कार को यहाँ खड़ा कर दिया गया है। लेकिन जो ड्राइवर है वो अभी सुरक्षित बताया जा रहा है, जिसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इसका भी चौड़ीकरण होना चाहिए। ये जो पुल छोटे छोटे बने हुए हैं इनको भी बढ़ाकर बनाना चाहिए जिससे ऐसी घटनाएं ना हो सकें। क्या नाम है भैया? मेरा नाम चंदन सक्सेना हजूरगंज निवासी है सर। अच्छा, ये जो गाड़ी खड़ी है ये कहाँ पर गिरी थी और कैसे घटना घटी? ये गाड़ी बहुत रफ्तार से थी सर, एकदम अचानक सुनने को आई, गिर गई वो वहाँ पर नदी में गिर गई। हाँ जी। तो ये किधर से किधर जा रही थी गाड़ी? इधर से जा रही थी आपकी इटावा की तरफ से, इटावा तरफ, कन्नौज की तरफ जा रही थी। हाँ जी। हाँ तो जी। ये ड्राइवर कहाँ गया? ये ड्राइवर सर हॉस्पिटल में गया है। भर्ती है, ज्यादा घायल है। हाँ जी। हाँ। तो कैसे निकाला गया ड्राइवर को? ड्राइवर को शीशा तोड़ के निकाला गया सर। किसान लोगों ने वहीं से निकाला है? हाँ जी। हाँ जी। पुलिस मौके पे आई थी? हाँ जी। हाँ जी। ये गाड़ी वगैरह यहाँ कैसे पहुंची आपके होटल? ये होटल पे सर सवेरे ट्रैक्टर से खींच के वही मालिक आए थे, वो खींच के कर गए गाड़ी को।